बहुत से लोगों के मन में प्रश्न है। 19 तारीख को जितेंद्र त्यागी जी यानी आपके छोटे भाई की, जो आपके धर्म भाई हैं, उनकी जेल से रिहाई होती है और अचानक बगैर किसी को बताए वो आपसे मिले बिना जेल से रिहा होने के बाद अचानक किसी अज्ञात स्थान पर चले जाते हैं। क्या कारण था कि जिनको वो अपना बड़ा भाई मानते थे, यानी कि आपको, वो आपसे क्यों नहीं मिले? इसके पीछे क्या कारण था? देखिए, ये है उनके बेल ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ने बेल ऑर्डर दिए हैं। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वो किसी विवादास्पद आदमी के साथ नहीं दिखाई देंगे। ये उनकी इंटरिम बेल है। मतलब एक व्यक्ति जिसने सच बोला, जो हिंदू 1400 साल में जिस सच को हिंदू बोल नहीं पाए, उस व्यक्ति ने आके सच बोला और सच बोलने के लिए वो जेल में ठूंस दिया गया। 4 महीने के बाद, 4 महीने से ज्यादा समय में उसे जमानत मिली। जमानत भी इंटरिम बेल मिली, इंटरिम बेल मिली उसे, मतलब रेगुलर बेल नहीं मिली है। क्योंकि हेल्थ इश्यू है, बहुत ज्यादा बीमार हैं वो, उसके कारण उन्हें जो है अंतरिम जमानत दी गई है। असली उन्हें रेगुलर बेल भी नहीं मिली है। साफ है कि वो किसी मीडिया के सामने नहीं आ सकते, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने नहीं आ सकते, मीडिया के सामने नहीं आ सकते, सोशल मीडिया के सामने नहीं आ सकते। अगर ये काम वो करते हैं तो उनकी बेल जो है खारिज कर दी जाएगी। अगर वो कोई भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं, कंट्रोवर्शियल कहीं जाते हैं, तो उनकी बेल खारिज कर दी जाएगी। ऐसे में मुझसे मिलना, जो भारत का सबसे विवादास्पद व्यक्ति है, उनके लिए संभव नहीं था। भाई वो जेल ने उन्हें तोड़ दिया है। एक निर्दोष आदमी को जब आप 4.5 महीने जेल में रख लोगे, आपका सिस्टम, और आप फिर भी उससे उम्मीद करोगे कि आप वो लोग हो, हिंदू समाज वो है जो अपनों के लिए कभी बोलता नहीं, लड़ता नहीं, कुछ करता नहीं। आप एक बाहर से आए हुए आदमी को, आप उससे क्या चाहते हो बेचारे से? उसने मैक्सिमम दिया आपके लिए, उसने वो काम किया जो आपके बड़े बड़े लोग, आपके यहां आज भी ऐसे लोग हैं जो हिंदू नेता बनते हैं और इस्लाम के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। उस व्यक्ति ने मुसलमान होने के बाद भी इस्लाम की पोल खोल के सारी दुनिया के सामने रख दी थी। तो उस व्यक्ति से और आप क्या चाहते हैं भैया? वो मैंने अपने जीवन में उनसे ज्यादा दिलेर व्यक्ति देखा नहीं। तो अब जो भी उन्होंने करा, अभी मुझे मिले नहीं है, वो बात करेंगे, पता चलेगा। हाँ, ये तो है ही कि वो मुझसे नहीं मिल सकते। अभी सार्वजनिक रूप से मुझसे मिलेंगे, उनकी बेल कैंसिल हो जाएगी। कोई भी आदमी दोबारा जेल नहीं जाना चाहता इस तरह से, जहां उसकी कोई सुनवाई ना हो। जेल बहुत बुरी चीज होती है अच्छे आदमी को। उनका सारा व्यापार टूट गया, सब कुछ ध्वस्त कर दबा दिया हिंदुओं ने, और हिंदुओं ने साथ नहीं दिया बिल्कुल। तो ऐसे में उनकी गलती बताना, ये मानवता के खिलाफ लगता है मुझे। ये मतलब मानवता के प्रति अपराध लगता है। देखिए, आप कह रहे हैं कि वो किसी भी विवादास्पद व्यक्ति से नहीं मिलेंगे। मतलब विवादास्पद व्यक्ति किसे कह रहे हैं आप? अपने आप को कह? बिल्कुल, जो भी लोग इस्लाम विरोधी हैं। देखिए, आप पहले कोर्ट के आदेश का अध्ययन करिए। जो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो बेल देते थे आदेश दिया है, वो किसी भी कंट्रोवर्सी में अभी नहीं पड़ सकते भाई। उनकी बेल कैंसिल हो जाएगी, वो दोबारा जेल में ठूंस दिए जाएंगे और जेल में इस बार मर जाएंगे, क्योंकि हार्ट की उनकी बहुत खराब स्थिति है, उन्हें इलाज की जरूरत है। अभी पहले वो इलाज करवा लें, ठीक हो जाए, जेल रेगुलर बेल हो जाए, उसके बाद देखते हैं क्या उनका वो है। अभी तो वो कहीं भी, अभी तो उस आदमी को बिल्कुल बेबस करके छोड़ा है न्यायपालिका ने। भारत की उस न्यायपालिका जो आतंकवादियों के लिए 12 बजे भी खुल जाती है, उस कोर्ट ने एक निर्दोष आदमी को इतना बेबस करके, लाखों रुपए खर्च करवा के, जब इतना बेबस करके छोड़ा है। मैं गुरुजी आपसे यह बात पूछना चाहता हूं, असुद्दीन ओवैसी दिन रात भड़काऊ बयान देता है। उसका छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगजेब के मजार पर जाकर फूल चढ़ाता है, तो की रजा, और ना जाने कितने मौलाना है। क्या उनके बयान भड़काऊ भाषण की श्रेणी में नहीं आते? दूसरी तरफ न्यायालय, सुप्रीम न्यायालय कहूंगा मैं, आप जैसे बता रहे हैं कि उनके बेल ऑर्डर पे ये लिखा गया है वो किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलेंगे, मीडिया के समक्ष बयान नहीं देंगे। क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी का हनन नहीं है? देखिए, इस्लाम के जिहाद के सामने किसी को भी इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। जिनके आपने नाम लिए, ओवैसी हो, तौकीर रजा हो, ओवैसी का छोटा भाई, वो मुसलमान है भाई। मुसलमान एक दूसरे के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन हिंदू केवल राजनीति करना जानते हैं, केवल नेताओं की दलाली करना जानते हैं। जिस दिन हिंदुओं की कौम भी ऐसी हो जाएगी, उस दिन हिंदू की भी गलती नहीं मानी जाएगी। आज तो क्योंकि हिंदू कमजोर है, हिंदुओं को टांगा जा सकता है, हिंदुओं को मारा जा सकता है, पीटा जा सकता है, जेल में भेजा जा सकता है। तो भैया यही अब आप इसका अंतर देखिए। यही जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जब वसीम रिजवी थे, इनके पास 100 केस थे इनके ऊपर, कभी जेल का दरवाजा छोड़ो, थाना नहीं दिखा पाए इन्हें। जैसे ये मुसलमान से हिंदू बने, इन्हें जेल में ठूस दिया, 4.5 महीने बेचारे जेल में रखे। अब भी जमानत दी, किस धारा कौन सी थी? 153A, 153A और 295 ये धाराएं थी। उसके बाद भी जिन धाराओं में उन्हें थाने से जमानत मिल जानी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट गए,
लाखों रुपया खर्च किया, लाखों रुपया। त्यागी जी जेल में अपने आप थोड़े गए हैं, ये तो राजनीतिक सिस्टम ने भेजा है। लेकिन हिंदुस्तान में कोई भी राजनीतिक सिस्टम से सवाल नहीं पूछ सकता, क्योंकि इतनी औकात ही नहीं है लोगों में। यहाँ लोग, यहाँ निष्पक्ष हिंदू नहीं है। या तो इधर के हिंदू हैं जो मुसलमानों से मिले हुए हैं, अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, या इधर के कट्टरवादी हैं जो अपने लिए पता नहीं किस इंटेंशन से काम करते हैं। भैया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जितेंद्र त्यागी जी का मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। अगर वो इस्लाम में भी चले गए वापस तौबा करके, तो अभी मैं उनकी गलती नहीं मानूंगा, क्योंकि उनके साथ सारी गद्दारी हमने की। ये हमारी कमजोरी थी, हमारी गद्दारी थी, हमारे समाज की कमजोरी के कारण आज उनकी दुर्गति हुई है। क्या आपको लगता है वो दोबारा इस्लाम में चले जाएंगे? देखिए उनके पास रास्ता क्या छोड़ा हिंदुओं ने? हिंदू तो उनका साथ दे नहीं रहे। हिंदू साथ कहां? हिंदू, उनको इतने बड़े योद्धा का कुछ तो साथ देना चाहिए था। किसी हिंदू ने साथ दिया है क्या उनका? पहले मुझे ये तो बता दो, क्या हिंदुओं ने उनका साथ दिया है? हम जो लगे हुए थे जमानत में, हम लगे हुए थे, या उनका परिवार के लोग आए? अब उनके परिवार के लोग क्या कह के आए हैं, क्या करके आए हैं, ये तो हमें तो नहीं पता ना। उनके परिवार से उनकी क्या डीलिंग हुई है, क्या बात हुई है, ये हमें तो नहीं पता ना। तो भाई हम इसमें नहीं कह सकते वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो चले जाए तो इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। हिंदुओं ने उनके साथ बहुत बुरा किया है। गुरुजी, कुछ समाचार पत्र और मीडिया चैनल वाले ये कह रहे हैं कि उनकी रिहाई के वक्त कोई भी संत उनकी रिहाई के लिए वहां पर नहीं पहुंचा था। जहां तक मुझे याद है, मैं आपके साथ था और बराबर आपकी कवरेज कर रहा था। आप हरिद्वार गए थे, ये बात अलग है कि आपको सूचना उनकी रिहाई की नहीं मिली। और उनकी रिहाई के बाद आपने एक रास्ते में वक्तव्य दिया था कि आज के बाद मैं इस्लामिक जिहाद के खिलाफ कोई धर्म संसद नहीं करूंगा, कोई इस्लामिक जिहाद के लिए कोई बयान नहीं दूंगा। तो क्या आप इस्लामिक जिहाद से आप भी घबरा गए हैं? बहुत अजीब सी बात कर रहे हैं आप। इस्लामिक जिहाद से इसमें घबराने वाली क्या बात है? मैं हिंदुओं से चिढ़ के मैंने ये काम किया? मैं हिंदू कम्युनिटी की कमजोरी से चिढ़ के, हिंदुओं की कायरता अकर्मण्यता से चिढ़ के ये बात कह रहा हूं। हिंदू समाज को साथ देना चाहिए लड़ने वालों का, हिंदू समाज वो साथ नहीं दे रहा। अच्छा, मतलब जो अपना सिर हथेली पे लेके घूम रहे हैं उनसे आप कह रहे हो कि डर गए, घबरा गए। डरना घबराना उनके लिए जो मरने से डर। हम तो मरने के लिए डरते ही नहीं कभी भी, ना कभी डरे। लेकिन एक चिढ़, एक बहुत ही अजीब सी प्रवृत्ति मेरे मन में आई कि ये समाज अगर मेरी की बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं करता, हमारे लिए खड़ा ही नहीं होता, तो इसके लिए क्या करें हम? अब हमने जो रास्ता लिया, हम अपने धर्म का काम करेंगे, हम अपने यज्ञ हवन प्रवचन करेंगे, गीता का पाठ करेंगे, लोगों को गीता समझाएंगे। एक सन्यासी का यही काम हिंदू मानते हैं। मुझे तो खैर सन्यासी का काम धर्म के लिए लड़ना लगता था, लेकिन हिंदू ने हमारे काम को कभी धर्म नहीं माना। इसीलिए ना कभी हमारी मदद की कुछ लोगों ने, बहुत ऐसा नहीं कि सब लोग एक जैसे हैं, लेकिन वो मदद इतनी नहीं थी कि हम कोई लड़ाई लड़ पाते। हम लोग केवल जीवित रहे, अपना खर्चा चलाते रहे। आज भी हमारे मन में बिल्कुल ये सारी चीजें निकल चुकी हैं। अब हम अपने अंतिम समय में अपने जो है अपना तो मोक्ष सुधार लें। पता चला हिंदू तो हमारी बात सुनता ही नहीं। केवल सोशल मीडिया की सपोर्ट को सपोर्ट मत मानिए। सपोर्ट वो है जो जमीन पर दिखाई दे। हमने धर्म संसद किया, धर्म संसद के बाद हमारे विरोध में हरिद्वार और देहरादून में 5 सभाएं हुई मुसलमानों की। हिंदुओं ने एक कहीं रिपोर्ट सरकार ने नहीं लिखी, कहीं रिपोर्ट सरकार ने उनकी मुसलमानों की नहीं लिखी। हम चिल्लाते रहे कि भाई इनकी भी तो रिपोर्ट लिखो, हमारी लिख रखी है। नहीं सुना गया किसी ने, कोई पत्रकार नहीं बोला, कोई नहीं बोला। तो इसमें हम घबराने और डरने की कहां से बात आ गई? डरने की बात तो जब होती जब हमें मुसलमान डरा देते। हम तो मतलब एक बहुत विकट, मतलब एक चिढ़, जिसे नाराजगी भी नहीं कहना चाहिए, चिढ़ हो गई है अपने हिंदुओं से और खासतौर से हिंदूवादियों से। तो मैं अपना जीवन का बचा कुचा समय पूजा पाठ में लगाना चाहता हूं, धर्म यज्ञ में लगाना चाहता हूं, और गीता का प्रवचन पढ़ना पढ़ाना ये इसमें लगाना चाहता हूं, शांत रहना चाहता हूं। गुरुजी, अभी तक इस्लामिक जिहाद के खिलाफ जो सबसे प्रखर आवाज थी वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं कहूंगा वो आपकी आवाज थी। क्या कुछ चंद लोगों की गलती की वजह से आप, जो आपके लाखों करोड़ों अनुयायी हैं, उनकी भावना को आप ठेस पहुंचाएंगे? और आपने ये ऐलान कर दिया कि अब सार्वजनिक जीवन में मैं कोई धर्म संसद नहीं करूंगा, लेकिन जो लाखों, जिन लोगों ने आपका साथ दिया, आपके पीछे रहे, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा चाहे किसी भी तरह, क्या उनकी आपकी इन बातों से उनको ठेस नहीं पहुंचेगी? मैं पत्रकार के नाते नहीं आपसे आग्रह करूंगा, और लाखों लोगों की भावनाएं, काफी लोगों के मेरे पास फोन भी आए हैं कि गुरुजी से आप आग्रह कीजिए कि इस तरह से वो बीच मझधार में, बीच राह में छोड़ के हमें नहीं जा सकते। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो मेरे साथी हैं वो मुझे अच्छी तरह समझते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैंने किया, अब मैं क्या करूंगा, वो अच्छी तरह। ये जो देखिए, सोशल मीडिया के समर्थन को मैं बहुत बड़ा समर्थन नहीं मानता हूँ। एक कमेंट आपने यूट्यूब पे या फेसबुक पे लिख दिया, उससे धर्म की लड़ाई नहीं होती। जो लोग धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उनके साथ था, हूँ और रहूंगा। मैं अब देखिए, मेरी उम्र भी है, सबसे बड़ी बात उम्र भी एक अपने आप में वो होती है। मैं अब एक्टिविस्ट नहीं रहूंगा।
लेकिन मैं एक शिक्षक के रूप में काम करूंगा, मैं लोगों को गीता पढ़ाऊंगा, और जो लोग लड़ना चाहते हैं मेरा आशीर्वाद है उन्हें। सारी लड़ाई को एक व्यक्ति थोड़ी लड़ सकता है। मैं मान लो मारा जाऊं तो अभी कोई ना कोई और तो आएगा ही ना। व्यक्ति बड़ा नहीं होता, उसके विचार बड़े होते हैं। अगर किसी को मेरे विचार अच्छे लगे तो वो व्यक्ति लड़े। लेकिन कुछ समय के लिए तो एक ठहराव सा आ जाएगा। जो आज संघर्ष हो रहा है, लोग ज्ञानवापी के लिए आवाज उठा रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि के लिए आवाज उठा रहे हैं, शायद उनके पीछे आप प्रेरणा थे। क्या उनके मन को किस तरह की इस तरह से ठेस नहीं लगेगी? नहीं, देखिए, बात ये ठेस लगने की बात इसमें है ही नहीं कुछ। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं वो लोग संघर्ष करते रहेंगे, संघर्ष को और मजबूत करेंगे। मैं उनकी कहीं कोई गलती नहीं बता रहा हूं। मैं तो गलती उन लोगों की बता रहा हूं जो अपने घर से उनके लिए निकलते नहीं। लोगों को अब समझ में आएगा कि अगर नरसिंहानंद मैदान छोड़ सकता तो ये भी मैदान छोड़ सकते हैं। लोग अपनी रक्षा के लिए खड़े होंगे। आज लोग हिंदू क्या कहता है, नहीं स्वामी जी लड़ रहे हैं, स्वामी जी लड़ रहे हैं, स्वामी जी लड़ते रहे। अरे स्वामी जी की लड़ाई नहीं है भाई, लड़ाई हर हिंदू की है, और लड़ाई हर हिंदू के घर तक पहुंचनी है। हर हिंदू को अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और भैया लड़ाई से भाग नहीं सकता हिंदू समाज। मैं अब इस लड़ाई में अपने आप को इसके काबिल नहीं मानता। मैं अब मैं जो है शांति से अपनी पूजा पाठ करूंगा। हिंदू समाज लड़ाई लड़े, मेरा आशीर्वाद हिंदू समाज के साथ है, मैं हिंदू समाज के साथ।